इनकारी कर जाता है कि ये शिव पुराण नहीं, ये शंकर खुद स्वयं कथा करता भी है, सुनता भी है और करवाता भी है, दूसरा कोई नहीं। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई यश नहीं है कि सियोर वाले महाराज ने वो, हाँ दिखा दो एलईडी पर, टीवी पर, दोनों पर, एलईडी पर चालू होता है, एलईडी पर भी दिखा दो। आप देखिएगा, जो लोग एलईडी देख रहे हैं, आस्था चैनल पर जो लोग देख रहे हैं, वो उस रोटियों को देखेंगे, वो जो ऑफिसर की थाली में आ रही है और उसमें ओम बने हुए, बिल्कुल पूर्ण तरह से आप उसका स्मरण करिएगा कि कितनी परीक्षा भोलेनाथ की लोग हैं। वो तो हर जगह पर विराजमान है, प्रत्येक जगह। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। एक विश्वास दृढ़ी हो, विश्वास की दृढ़ता, विश्वास की मूलता। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर। पार्वती, अमर गुफा में शिवजी ने पार्वती को अपनी जटा का रहस्य बता दिया कि ये जटा जो उलझी है, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं, उलझन नहीं। सबकी उलझन अलग अलग है, सबका दुख अलग अलग है, सबकी तकलीफें अलग अलग है, सबका कष्ट अलग है। और जब सबकी उलझन अलग है, सबका कष्ट अलग है, सबका दुख अलग है, सबका दर्द अलग है, साधने वाला एक देव अधिदेव महादेव। आप लोगों से एक प्रश्न करें, उत्तर दोगे क्या? जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो उत्तर दे सकती हैं, और जितने बुजुर्ग पुरुष वर्ग में बैठे हैं वो भी उत्तर दे सकते हैं। तुम्हारे पूर्व के समय को 65 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले का समय निकाल कर बताना, क्या पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे क्या? कि हड्डी का डॉक्टर अलग होगा, शुगर का डॉक्टर अलग होगा, बीपी का डॉक्टर अलग होगा, इसका डॉक्टर अलग होगा, उसका डॉक्टर अलग होगा? बोलो री बुजुर्ग माताओं, भाई भाई, होते थे? एक डॉक्टर होता था अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता था। बोलो करता था कि नहीं करता था? एक डॉक्टर पूरी बीमारी का इलाज कर देता था। अब फैशन आ गया, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए। हार्ट का अलग, आंख का, सब के अलग अलग डॉक्टर। पहले कुछ भी तकलीफ हुई, डॉक्टर साहब देखना, साहब ये तकलीफ है, देखना साहब ये तकलीफ। हाँ, वो डॉक्टर का इलाज भी लग जाता था, एक ही डॉक्टर था, सब चीज ठीक कर देता था। अब बदले, जब तुम भटकना चालू कर दिए तो ढेर सारे अलग अलग चीज के डॉक्टर तुम्हें मिलना प्रारंभ हो गए। जब तुम भटकते नहीं थे, तुम्हारा विश्वास पक्का था, हमारा डॉक्टर एक है, फैमिली डॉक्टर, उसके पास चले जाओ, सब कर देगा,
जा, क्या हो गया, पाँव दुख रहा है, डॉक्टर साहब के पास चले जा। आंख दुख रही है, डॉक्टर के पास चले जा। जा, अपने फैमिली डॉक्टर के पास चले जा, अपने डॉक्टर के पास चले जा। एक डॉक्टर था, कुछ भी हुआ उसके पास पहुंच जाते थे। अब भटकता है व्यक्ति, यहां पर जाकर ये वाली रिपोर्ट करवाओ, यहां जाकर ये कराओ, अलग 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 चीज के डॉक्टर हो गए, अलग अलग उनको जांच कराई जाए। पहले एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था। तुम भटकने लगे, इसलिए अलग अलग चीज के डॉक्टर भी हो गए। पहले एक था और वो हमेशा एक ही रहेगा, वो देव आदित्य महादेव। एक डॉक्टर ऐसा है, सबका इलाज कर देगा, सबका इलाज, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब किसी दूसरे की क्या समस्या है तो कहे कि नहीं तुम एक काम करो, लोटे में भल के दूध चढ़ा। तीसरे की समस्या क्या है तो कि तुम्हारी यह समस्या, एक काम करो पूरे लोटा भर के शहद चढ़ा दो। चौथे की समस्या क्या है तो तुम्हें यह समस्या, तो एक लोटा भर के घी चढ़ा दो। आज तक इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि शंकर जी को एक लोटा भर के दूध चढ़ाओ। बोला कभी? इस व्यासपीठ ने जब भी बोला कि गाय का अगर दूध मिल जाए तो तुम्हारी जो छोटी चम्मच होती है उस चम्मच में भी 2 बूंद दूध डाल लेना, पानी के लोटे में डालकर चढ़ा देना, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाएगा। आज तक इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम 1 किलो दूध चढ़ाओ कि 5 किलो दूध चढ़ाओ कि 7 किलो दूध चढ़ाओ। एक अमरावती की कोई लड़की ने एक पत्र लिखा था, दूसरे दिन की कथा में, शायद नीचे होना चाहिए, आप लोग छाटेंगे जब मिल सकता है। उसने पत्र में लिखा था, गुरुजी आप इतनी शिव पुराण की कथा करते हो, सबको समझाओ ना कि इतना सारा दूध शंकर जी पे चढ़ाते हैं और वो दूध सब जाता है, उससे अच्छा है कोई जीव जंतु को दे दे। हम उस बेटी से कहना चाहेंगे, इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि तुम ढेर सारा दूध शिव जी को चढ़ाओ, 2 बूंद भी चढ़ाओगे मेरा शंकर स्वीकार करेगा। और जो बेटी कहती है कि इतना सारा दूध शंकर जी को चढ़ाते हैं, वो सब जीव जंतु को क्यों नहीं पिला देते? हमारा उस बेटी से निवेदन है, तेरे घर में ढेर सारा अलमारी में सामान रखा है तो भिखारी को क्यों नहीं दे देती? कौन मना कर रहा है? किसने मना करा? ये सारी बातें सनातन धर्म पर उंगली उठाने के लिए होती हैं, दूसरे धर्म के लिए कभी नहीं कहते तुम। दूसरे धर्म की ओर जाओगे तो इतनी इतनी शांति से, इतनी, और अपने धर्म के मंदिर में जाओगे तो चप्पल जूते तक अंदर ले जा रहे हो अपने मंदिर में। हरियो छोरी विदर्भ की, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत स्मरण से सुनिए। अपना पिता और अपनी मां कैसी भी हो, पर अपने माता पिता का आदर करना बंद मत करो। जेठानी कहेगी तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं है, लड़ाई होगी, कोई कहेगा तुम्हारे पिता ठीक नहीं है, तुम्हारे पिताजी दिन भर गुस्सा करते, क्रोध करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते, ये करते, पर अपने माता पिता को दुनिया कुछ भी कहे, अपने माता पिता का आदर हमें करना है। आज हम भ्रम में जी रहे हैं क्योंकि दूसरे ने कह दिया। अभी नया साल चालू होगा, जोकर बनोगे तुम सब। पच्चीस तारीख को, 26 तारीख को, 31 के दिन तुम सब अपने धर्म को छोड़कर, तुलसी के पौधे को छोड़कर सूखे ना जाने कहां कहां के पौधे की पूजन करते फिरोगे। किस ओर जा रहे हो? सनातन धर्म नहीं कहता
हमारा सनातन धर्म ये भी नहीं कहता कि हम किसी का अपमान करें, इसलिए इस व्यासपीठ से किसी धर्म का कभी नाम नहीं लिया आज तक कि वो धर्म ऐसा कि वो धर्म ऐसा। हमारा धर्म, हम भजन कर लें, हम कीर्तन कर लें, वही बहुत है। स्मरण हो जाए वही बहुत है। पर अपने मार्ग से हम हटे ना, अपने मार्ग को हम नहीं छोड़े। बोल बम का नारा है। एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता था, उस पर सबसे ज्यादा भरोसा आपको होता था। हाथ दुखा, पांव दुखा, चले। अब डॉक्टर अलग अलग हो गए, पहले एक था, एक। पूरी पृथ्वी जहां तुम खोदना चाहो, यहीं से मतलब नहीं कि भारत कोई, तुम पाकिस्तान में जाके भी वहाँ की ज़मीन को खोदोगे और अफगानिस्तान में भी जाकर खोदोगे, अमेरिका और चीन की ज़मीन को भी खोदोगे तो उसमें से कुछ निकले चाहे निकले, पर मेरा महादेव का शिवलिंग जरूर निकलेगा। शंकर है, निकलेगा। खोद लो जहां खोदना। पहले सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो शिव तत्व है। पहले कोई मूर्ति बनती नहीं थी, केवल शंकर का शिवलिंग, उसी की पूजन होती थी। एक डॉक्टर था, कोई मूर्ति थी नहीं। पहले सबसे पहले शंकर के शिवलिंग के सिवाय कुछ नहीं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी की बहनें कहती हैं, एक बिंदु से शिव निकला, एक बिंदु से शिव है, शिव से बिंदु है, और उसी से सबकी प्रागट्यता है। एक डॉक्टर, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। अगर समस्या का हल एक लोटा जल नहीं होता तो इतने इतने लेटर, इतने इतने पत्र, ये तो आज के हैं। अभी 5 दिन के जब आरती होगी तब हम ऊपर रखेंगे आप स्मरण। और जिसको संशय हो, इन पत्रों में मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, सब कुछ है, जाओ पता करो। उसके घर भी जाना जो मर चुका था और 5 बजे जिसका अंतिम संस्कार होने वाला था, उसका भी एड्रेस है, उसका भी फोन नंबर है। हमने टीवी पर भी बोला। उसके भी घर जाना जिसके यहां बांस आ चुके थे, सफेद कपड़ा आ चुका था, अर्थी बंध चुकी थी, और वो शंकर पर चढ़ा हुआ जल एक बार उसके शरीर पर लगाती और उसके धड़कन आ जाती और अर्थी का सामान धरा की धरा रह जाता। उसके भी गांव जाओ, उसके भी घर जाओ, पता करो शिव ने प्राण दिए थे कि ना दिए थे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना, यह हमारा भरोसा है, यह हमारा विश्वास, यह हमारी दृढ़ता है। शिव कथा केवल कथा नहीं है, यह हमारे दिल का भरोसा है, यह विश्वास है। केवल इसको शिव पुराण मत मानना कि शिव पुराण है। आप आए हो बहुत दूर दूर से, सुबह 8 बजे कथा है, कहीं दूसरी जगह पर 8 बजे कथा होती तो कोई पहुंच पाता कि नहीं पहुंच पाता पता नहीं। रात भर लोग चले हैं, पूरी रात गाड़ियां चलती रही, ट्रक चलते रहे, ठंड में कुकड़ते रहे, खूब खूब, कोई गादी, कोई कम्बल, कोई जिससे जो बन सका। अमरावती वालों ने, आसपास के लोगों ने बांटा भी, खूब खूब दिया महाराज। कोई कम्बल दे रहा था, कोई दूध पिला रहा था, कोई चाय बनाकर पिला रहा था, कोई कुछ कोई कुछ। रात भर सेवा करते रहे लोग, रात भर, और आने वाले रात भर आते रहे, रात भर। शिव पुराण नहीं है ये शिव से मिलन है, शिव से मिलन। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन, ट्रेन तुम्हारे घर तक आएगी क्या? गाड़ी आ सकती है, बस आ सकती है। तुम कह दो मेरे 5 करोड़ रुपए डोनेशन देती हूं और ट्रेन मेरे घर तक आए,
आएगी। गाड़ी आ सकती है, बस आ सकती है, वीआईपी गाड़ी आ सकती है, एसी गाड़ी आ सकती है, तुम बोलो तो ट्रक, जेसीबी, जो खड़ा करना चाहो तुम्हारे घर पर जा, पर ट्रेन नहीं आए। ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर कहीं पे भी उतर सकता है। हम हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। हम कार की बात नहीं कर रहे, हम बस की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो स्टेशन जाना पड़ेगा, और महादेव को पकड़ना है तो शिव पुराण में आना पड़ेगा। पकड़ में आ जाए, पकड़ में वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली, धारण कर ली, बस उसके भीतर वो शिव तत्व आ गया, शिव तत्व। वो कहे बिन पिए नशा हो जाता है, जो शिव के नाम को गाता। ये तत्व हमारे भीतर समाहित हो जाए, एक बार जो शंकर की कथा में आ गया वो शिव का हो गया। आप लोगों को अगर कोई लालच भी देना, ये मैं दिल से कह रहा हूं, अगर कोई तुमको कहे कि हम तुमको 500 रुपए देंगे, तुम सवेरे रात भर चल के सुबह 4-5 बजे 8 बजे यहां पहुंचो, तुम एक नहीं आओगे, मेरी गारंटी है। एक इतनी ठंड, इतनी ठंड, और इतनी ठंड में रात भर ऑटो से, मैजिक से, खुली गाड़ियों में कांप रहे ठंड में, और मुख से चिल्लाते जा रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलते बोलते बोल बम का नारा है बाबा एक साथ। गाड़ी छोड़ी वहां पैदल पैदल ठंडी हवा अलग चल रही। भगवान पूरी परीक्षा लेता है, रात को एकदम एसी खोल देता है, पूरा पावर का ठंड। किसी ने कहा गुरुजी इतनी ठंड रात को, हमने कहा कैलाश पर कथा चल रही है, कोई साधारण है कैलाश पर, और स्थान का नाम भी तो है हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी। स्थान का नाम है हनुमान। स्वयं हनुमान जी महाराज ने इस भूमि को अपने लिए चुना होगा, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। उन्होंने खुद चुना होगा इस जगह को, इसीलिए विराज। शिव तत्व को जाना, शंकर की अविरल भक्ति को पहचान, शिव भक्ति। और जिस दिन तुम शिव भक्ति को जान गए, जिस दिन तुम शंकर भगवान की भक्ति को जान गए, उस दिन तुम्हारी जीवन की सार्थकता। कथा में आए हो तो ये मत सोचना कि कथा सुनने आए, यहां तो तुम शंकर को पकड़ने आए। और अब तुम्हें 10 डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डॉक्टर मिल गया। कौन? देव अधिदेव महादेव। दुख आया, एक लोटा उठाया, शिव जी को जल चढ़ाया, दिल से चढ़ाना, दिखावे से नहीं। ये सोचना छोड़ दो कि कौन तुमको देख रहा है, कौन क्या बोलेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। जितने लोग तुमको आड़ा टेढ़ा बोले, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ।
धीरे धीरे गुद गुद के बना। जो जितना बोले नहीं तुम उठती। एक सास ने बहू से कहा, बेटा नहीं नहीं, बहू आई थी तो बहू से कहा, देखो एक एक रोटी अच्छे से सेकना हो। बहू ने पूड़ी बनाई, एक एक पूड़ी अच्छे से तलना हो। समोसा बनाया, एक एक समोसा अच्छे से बनाना हो। दाल बीन दी, एक एक दाल अच्छे से बीनना हो। बहू परेशान हो गई। सवेरे नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, 1 बजे तक नहीं निकली। दोपहर में 1 बजे तक नहीं निकली। सास ने कहा, बेटा बाहर निकल। क्यों अंदर बैठी है? मम्मी शैम्पू कर रही हूं। तो इतनी देर हो गई, एक एक बाल में कर रही हूं, एक एक बाल। सास ने दूसरी बार बोलना बंद कर दिया कि एक एक समोसा अच्छे से तल। अब बोलती एक साथ तल, एक एक मत तल, एक साथ तल। अब कहो तो क्या कहो, तो ये नहीं, 10 जगह पर नहीं जाएंगे हम शंकर शिव की कथा में आए हो तो बाबा को पकड़ने के लिए आए हो। 10 तरह का नहीं, एक तरह का। बस लोटा उठाया और जल लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच गए। दिल से उससे कह दिया, बहुत तकलीफ है, अंदर से बहुत दुखी हूं बाबा, मैं बहुत दुखी हूं बाबा, ए बाबा। पर एक बात तो कहूं ना मेरे बाबा, तूने जब से हाथ पकड़ा है ना, मुझे पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी बाबा, तू पकड़ कर रखा है। कहां और कहे, दरबार है भोले का, भोले दर्द मिटाते। यहां जो दिल से आ गया वो पा गया। लाखों की संख्या में आए हो आप लोग, दिल से आए हो आप लोग, अपने खर्चे से आए हो आप लोग, अपनी व्यवस्था से आए हो आप लोग। दिल से सुनोगे वो दिल से देगा। दिल से देगा। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे। पार्वती, संसार की उलझन मेरी जटा की तरह है, जो सुलझ नहीं सकती, पर उसके अंदर से गंगा की धार बह रही है। पार्वती, भक्ति की जो धार दिन रात बह सकती है, उस धार को बांध। भजन भक्ति का भाव। और जब